गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल वाले क्वेश्चन से कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। पथिक के रचनाकार हैं तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी और महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर तो महादेवी वर्मा है। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से शुरू है हमारा। महादेवी वर्मा कवित्री हैं किस युग की? द्वितीय युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग और प्रयोगवादी युग की। तो ये हैं छायावादी युग की। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? घनानंद, भूषण, बिहारी और सेनापति। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, 2023 और 24 में सभी आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो ये रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो भूषण ने। तार सप्तक काव्य के संपादक हैं अज्ञेय जी। विधोनिवास मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मुक्तिबोध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका आंसर अज्ञेय है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये कभी कभी पूछा जाता है। तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1940 में, 1943 में, 1953 में और 1959 ईस्वी में। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है सही? 1943। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी? पंत की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा जी की और निराला जी की। तो दीपशिखा है बच्चों महादेवी वर्मा जी की। साकेत महाकाव्य रचना किसका है? महादेवी वर्मा जी का है, सुमित्रानंदन पंत का है, या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। इन प्रश्नों को आप याद करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न हैं। देखिए 2023 में सभी लगातार आए हुए हैं, 24 और 23 के सभी लगातार क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं इन्हें इधर से भी आपको करा दे रही हूँ। देखिए रीतिकाल किस समयावधि से माना जाता है? रीतिकाल ये सन दी गई हैं। सन और सम्मत हमारा दो तरह से टाइम होता है। हाँ, अब क्लियर है। 1600 से 1600 या फिर 1800 से 1818 ईस्वी तक, 1643 से 1843 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो रीतिकाल का सही समय 1643 से 1843 है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार उनकी रचना है, सांध्य गीत है और दीपशिखा भी है। अभी ऊपर प्रश्न कराया था आपको, दीपशिखा महादेवी वर्मा जी का है और युगांत महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो ये हैं भूषण रीतिकाल के कवि। ललित ललाम रचना किसकी है? मतीराम की, पद्माकर की, देव की या फिर भूषण की। तो ये है ललित ललाम मतीराम की रचना है। यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी, केशवदास,
भूषण, मतीराम। तो इसका सही उत्तर है बेटा केशवदास। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा का सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर नरेंद्र शर्मा की। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय की। आंगन के पार द्वार रचना है अज्ञेय की। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार और प्रेम वेदना। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगार और प्रेम वेदना। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आदिकाल। तो ये हैं रीतिकाल के। बिहारी रीतिकाल के हैं। अभी ऊपर एक प्रश्न आया था कि भूषण भी रीतिकाल के हैं। रीतिकाल की रचना कौन सी है? रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी और रामचंद्र का। तो ये रामचंद्र का ही है जो कि केशवदास की है। अभी आपको ऊपर प्रश्न कराया था और ये रीतिकाल के हैं। एक ही प्रश्न में से 3 प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो लोकायतन रचना है सुमित्रानंदन पंत की। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतीराम, भूषण, घनानंद या फिर हरिऔध। तो ये छत्रसाल दशक रचना है भूषण की जो कि रीतिकाल के कवि हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरणगुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। आज के लिए बस इतना ही बेटा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। गुड बाय।